बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कराते हैं। क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ये लिखा है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। हमें डालना सोल्यूशन, ये 10 के इस तरीके से फैक्टर करो, यानी गुणनखंड करो, घटाकर कितना आ जाए 3। गुणा तो 10 ही आना चाहिए, मगर घटाकर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, यानी 5 गुणा तो 5 दूनी 10, तो 5 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 3। 10 के हमने गुणनखंड कर दिए 5 गुणा 2, तो 5 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 3। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस 10 बराबर 0। हमने लिखा एक्स स्क्वायर, इधर माइनस से गुणा, इधर माइनस से गुणा, इधर एक्स से गुणा, तो ये होगा माइनस का 5x माइनस से गुणा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन, हमने लिया x कॉमन, तो x माइनस 5। इनमें क्या कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ बचा x और माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। x माइनस का 5 हमने कॉमन लिया, बचा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस का 5 बराबर 0, एक बार लिखेंगे x प्लस का 2 बराबर 0। एक बार हमारा ये माइनस का 5 इधर आ गया, प्लस का 5, x बराबर आ गया माइनस का 2, प्लस वाला उधर जाकर माइनस का 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर 5 माइनस का 2। इसी तरह हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम डाला सोल्यूशन। ये शुरू में x का गुणा कितना 2, तो 2 गुणा लास्ट वाले साइड में 2 3 6, 2 3 6, सॉरी यहाँ पर 6 लिखा है, तो इसके गुणा से करेंगे 2 के गुणा 2 6 12, 2 6 12। जब 2 6 12 करेंगे, 12 के फैक्टर कर लो भाई, ऐसे करो, घटाकर कितना है हमारा 1, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो हम लिखेंगे 6 4 3 12, 4 3 12। अगर 4 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 1, और 4 3 गुणा रही है 12, तो हम क्या रखेंगे 2x स्क्वायर ब्रैकेट अंदर प्लस 4 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 6 बराबर 0। हमने लिखा 2x स्क्वायर, यहाँ 4, यहाँ x से गुणा करेंगे तो प्लस का 4x, माइनस से गुणा करेंगे माइनस का 3x हो जाएगी, माइनस 6 बराबर 0। इन दो में कॉमन देखें आप, इन दोनों में कॉमन है केवल 2 और साथ में x। जब 2x कॉमन लेंगे तो x की घात 1 रहेगी, यहाँ पर प्लस 2 दूनी 4। इनमें माइनस का 3 कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन होगा, यहाँ प्लस का x हो जाएगा, ये जाएगा प्लस का 3 दूनी 6 बराबर 0। अब x प्लस 2 दोनों जगह है, यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार लिखेंगे हम x प्लस का 2 बराबर 0, एक बार लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0। हो जाएगा x बराबर, ये 2 प्लस का उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये यहाँ लिखा 2x, माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर 3 तो ही, ये 2 कहाँ जाएगा बड़ा वाला, गोटे हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर माइनस का 2 3/2। ये होगा हमारा आंसर। आइए आपको अब पहले का तीसरा और चौथा पार्ट कराते हैं। ये लिखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर √2 बराबर 0। देखो इसके किस तरीके से गुणनखंड होंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इस शुरू में लिखा है x स्क्वायर गुणा, उसकी गुणा लास्ट वाले से करो। जब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 5 √2 लिखा है, इसकी गुणा जब आपने √2 से करी तो हमारा कितना आ गया 5, तो है ये, और रूट जो कि √2 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाए, कितना रह जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, इसकी गुणा से करने पर 10 आया। 10 के इस तरीके से फैक्टर किए जाए, गुणन किए जाए, प्लस का चिन्ह यहाँ तो जोड़ कर लाना है 7,
माइनस होता तो घटा के लाते हम, या प्लस का चिन्ह, तो इसलिए 10 के ऐसे तरीके से फैक्टर करें कि जोड़कर 7 आ जाए। तो हमारा होता है 5 दूनी 10, हमारा क्या होता है 5 दूनी 10। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 5 + 2 अंडर रूट 2x² प्लस इसे लिख दोगे 5 + 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लिख दिया रूट 2 x², x से गुणा करेंगे हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये हम क्या करेंगे, ये मिटा देते हैं हम। इन दो में और इन दो में कॉमन देखिए, आप कुछ दिख रहा है, हमारा क्या कॉमन है इन दोनों में, इसमें कॉमन है हमारा केवल और केवल x कॉमन है, केवल और केवल x। एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, समझ आपको ज्यादा समझ में, इसलिए यहाँ क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया रूट 2 x² प्लस 5x, इस दो के लिए लिख देता हूँ मैं रूट 2 बड़ा रूट 2 x प्लस 5 रूट अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, फिर रूट 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 2। अब इन दो में कॉमन लिखो, हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया था, बचा रूट 2 x प्लस 5। इनमें क्या कॉमन ले लिया आपने, रूट 2, रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0। ये दोनों जगह से आप कॉमन ले लेंगे, रूट 2 x प्लस 5, जब ये कॉमन लेंगे क्या बचेगा हमारा, x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब एक बार इसे क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, रूट 2 x प्लस का 5 बराबर 0, x प्लस रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 2 x बराबर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। ये लिखा है x, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 2। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर माइनस का 5 बटा रूट 2 माइनस का रूट 2, यही होगा हमारा आंसर। आइए हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। हमने डाला सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है बटे में 8, पूरी समीकरण में 8 से गुणा कर दो, बटे का 8 चला जाएगा, इनका लास्ट साइड लो बात वही पड़ेगी, हमें कर दी पूरी समीकरण में 8 से गुणा करना पड़ा, इधर 8 से गुणा, अब 8 से गुणा करेंगे आप तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8, और यहाँ ऊपर जब गुणा करेंगे तो 8 बटे 8 यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर 0। 8 से हमने गुणा कर दी तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और यहाँ ऊपर 8 से गुणा हुई तो 8 बटे 8 मैंने 8 60 करके 1 ही रह गया। तो हमारा ये 16 है, 16 की गुणा हम लास्ट वाले से करेंगे, तो 16 एकम 16 का इस तरीके से फैक्टर करें हम कि जोड़कर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 + 4 कितना होता है 8, हम लिखेंगे 16x² ब्रैकेट में 4 + 4 ब्रैकेट में हमारा x प्लस का 1 बराबर 0। 16x² इधर माइनस से बड़ा होगा, इधर x है तो माइनस का 4x फिर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। इन दो में कॉमन देख लो आप, यहाँ पर कॉमन है 4x, जब 4x कॉमन लेंगे तो 4 चौक 16, x बाहर आ गया, 1x बचा माइनस 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे हम तो ये प्लस का हो जाएगा 4x, ये माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0। अब 4x माइनस का 1 जब कॉमन लिया जाएगा तो ये बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, 4x माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे, यहाँ भी लिख देंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1, और 4 गुणा वाला कहाँ जाएगा बटे में, यानी 1/4। यहाँ भी ये होगा, सेम कंडीशन होगी, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यानी जो गुणा वाले 4 है उधर जाएंगे तो बटे में। तो फिर हमें अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर 1/4, 1/4, ये हो गया हमारा आंसर।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट बेटा 100x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 1। हम क्या करेंगे, जो 100 है एक्स स्क्वायर बढ़ाएंगे उसकी गुणा लास्ट वाले से करेंगे, 100 एकम 100। अब 100 को इस तरीके से फैक्टर किया जाए, जोड़कर कितना आ जाए हमारा 20 आ जाए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 10 धाम 100, 10 धाम 100 यानी 10 प्लस 10, 100x स्क्वायर ब्रैकेट में 10 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 बराबर 0। अगर समझ में नहीं आता मैंने बता दिया आपको, 100 एकम 100 हमने दिया लास्ट में 100, फैक्टर को इसके आप 10 से ही कर दो, 10 धाम 100। अगर 10 10 को 2 बार जोड़ो, 2 हैं दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 10 प्लस 10। इस तरीके से ये थे ये। अब क्या करा आपने लिखा 100x स्क्वायर माइनस का माइनस से गुणा इधर x से गुणा माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। इन दो में कॉमन देखिए आप, क्या कॉमन है 10x कॉमन है, मैंने दिया 10x 10 धाम 100 और ऐसे आप देख रहे हैं माइनस 10 एकम 10 यानी x भी हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बचा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 10x हो जाएगा और ये माइनस का 1 बराबर 0। माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, बस। तो हमने क्या लिखा 10x माइनस का 1। देखो यहाँ दोनों जगह सेम सेम कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो हम लिखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0 और 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो होगा 10x बराबर हमारा 1, x बराबर 1, 10 गुणा वाला जाएगा बट्टे में 1/10। यहाँ लिखेंगे हम 10x बराबर 1, x बराबर क्या हो 1, 10 जाएगा बट्टे में। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर 1/10, 1/10। ये होगा हमारा आंसर। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर इसका पहले का 6 पार्ट कराते हैं, हम डाला सोल्यूशन यही सर कर देते हैं हम। ये लिखा 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 4 1x माइनस 7 बराबर 11/30। लिखा x इज नॉट इक्वल टू माइनस का 4 और 7 प्लस का 7। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, यानी इसका मतलब ये होगा x मान माइनस का 4 ना हो ना ही 7 हो, तो 4 माइनस का होगा तो ये 1/0 यानी अनंत हो जाएगा, संभव ही नहीं है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को लास्ट ले लेते हैं। हमने लिखा x प्लस 4 x माइनस 7, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जब लास्ट लेंगे तो x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे ये इधर जाएगा तो x प्लस 4 बराबर 11/30। अब हल करते हैं हम, तो ऊपर लिखेंगे x माइनस 7, इधर माइनस से बड़ा तो माइनस का x माइनस का 4 बटे इस x से गुणा ऐसे करेंगे तो x स्क्वायर, इस x गुणा ऐसे करेंगे तो माइनस का 7x, इस 4 के गुणा से करेंगे तो प्लस का 4x, इस 4 प्लस के 4 गुणा माइनस कैसे करेंगे तो 4 7 28 बराबर 11/30। ये माइनस का, ये प्लस का, ये वो माइनस का 7 4 11 बटे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 4 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 28 बटे 11/30। ठीक, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये 11 से 11 कट गया। यहाँ हमारा 1 माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 1/30 आया। इसी गुणा इससे कर देंगे, इसी गुणा इससे, इसी गुणा इससे करेंगे तो आएगा 30 एकम 30 माइनस का 30 बराबर, इसके गुणा इससे करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। अब आप क्या करोगे, यहाँ रख देगा 0, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, ये माइनस का 30 बन जाकर प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 0 बचा, x स्क्वायर माइनस का 3x, 30 में से 28 जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। ठीक, अब 2 के इस तरीके से फैक्टर करो कि जोड़कर 3 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेगा 3 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 बराबर 0। इस 3 को लिख दिया 2 प्लस 1। कैसे लिख दिया कि 2 फैक्टर कर, 2 एकम 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस का चिन्ह तो जोड़ के आएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा, इधर x से गुणा तो माइनस का 2x
अब माइनस गुणा करो तो माइनस का 1x, एक को लिखो मत लिखो चाहो तो, माइनस का 1x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दो में कॉमन ले लो, अब क्या कॉमन है, इनमें केवल x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। यहाँ कुछ नहीं, 1 कॉमन है, तो माइनस का 1 वो भी, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। हमने x माइनस का 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा हमारा x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, हम क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि x बराबर 2, x बराबर 1, तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर 2, 1, यही होगा हमारा आंसर।